क्या कभी किसी एडजेक्टिव का प्लूरल बन सकता है? सुन रहा है ना तू? कभी जाकर के आप कैटरीना से कहना, कैटरीना यू आर ब्यूटीफुल। कैटरीना सुनकर के ही बेहोश हो जाएगी, क्योंकि कभी भी किसी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका सौरभ तहे दिल से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि आखिर एडजेक्टिव का प्लूरल क्यों नहीं बनाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए थे और आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपके सामने डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव को कैसे पहचाना जाता है। उसी सिलसिला चाहत को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने पेश करूंगा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर एडजेक्टिव। आखिर ये होता क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपके सामने लिखा प्रॉपर एडजेक्टिव। दोस्तों, प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऐसा एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से ड्राइव किया जाता है। यदि मैं इसके साथ डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूं तो मैं आपके सामने बोल सकता हूं ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपके सामने लिखा इंडिया, प्यारे से देश का नाम। इसका जो प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा वो क्या बनेगा? इंडिया। दूसरा लिखा मैंने आपके सामने चाइना, तो इसका जो प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा चाइनीज। अगला मैंने आपके प्यारे देश का नाम लिखा जर्मन, तो इसका जो प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा जर्मनी। अगला मैंने देश का नाम लिखा फ्रांस, तो इसका जो एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा फ्रेंच। बहुत फेमस व्यक्ति हुए टैगोर, यदि मैं इसका एडजेक्टिव बनाने की कोशिश करूं तो ये बनेगा टैगोरियन। एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसको आप जानते हैं आईआईटी, इसका यदि मैं एडजेक्टिव बनाने की कोशिश करूं तो ये होगा आईआईटीएन। चलिए दोस्तों, मैंने आपके सामने इस साइड जो लिखा हूं लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपके पूरे के पूरे प्रॉपर नाउन है, और इस साइड जो मैंने आपके सामने राइट हैंड साइड में लिखा हूं ये पूरे के पूरे प्रॉपर एडजेक्टिव। समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने कुछ गुफ्तगू फरमाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से अराइव होते हैं। मैंने आपके सामने लिखा प्यारे से देश का नाम इंडिया, एपोस्ट्रोफी एस। दूसरा लिखा मैंने इंडियन। तीसरा मैंने लिखा आपके सामने द इंडियास, द इंडियन। इंडियंस। चलिए, इसके साथ मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने कल्चर। आइए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखा हूं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया एपोस्ट्रोफी एस कल्चर। तो मुझे बताइए, इंडिया कल्चर कहना ठीक होगा या नहीं होगा? आपने मेरे साथ नाउन के दौरान समझने की कोशिश किया था कि हम किसी भी नेम ऑफ कंट्री का एपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम उसका पॉजेसिव केस बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब भारत की। कल्चर का मतलब क्या हो गया? संस्कृति। तो अपने आप में कहना क्या है ये ठीक है, क्योंकि भारत की संस्कृति अपने आप में क्या है? स्पेसिफिक है। तो इससे मुझे एक चीज समझ आ रहा है, ये नेम ऑफ कंट्री है, मतलब ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ रहा है। तो किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ हम हमेशा एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो कायदे से ये वाला सेंटेंस कहना सही है, इंडिया एपोस्ट्रोफी एस कल्चर। चलिए, दूसरा सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे इंडियन एपोस्ट्रोफी एस कल्चर। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे इंडियन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। इंडियन का मतलब ही होता है भारतीय लोगों की। ऑलरेडी यहाँ पे की जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाने का कोई सेंस क्रिएट नहीं होता। तो कायदे से सेंटेंस कहना गलत है। तो आपको एक चीज समझ आ रहा होगा कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव लिखे हुए आपके सामने, तो इसमें कभी भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। यदि आपको ये सिलसिला समझ नहीं आ पा रहा होगा कि एपोस्ट्रोफी एस होता क्या है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के अंत में दे दूंगा, जिससे आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने लिखा है द इंडियाज कल्चर। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले सेंटेंस में बताया था इंडिया एपोस्ट्रोफी एस कल्चर। इसका मतलब क्या होता है? भारत की संस्कृति। भारत की संस्कृति अपने आप में क्या स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे द
आर्टिकल लगाने का कोई भी सेंस क्रिएट नहीं होता, क्योंकि इंडिया कल्चर कहना अपने आप में स्वाभाविक है, तो यहाँ पे द का सेंस नहीं लगेगा। तो इससे एक चीज समझ आती है मुझे कि कोई भी नाउन को हम प्रॉपर नाउन की तरह यूज करते हैं तो हम यहाँ पे कायदे से द का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, क्योंकि अपने आप में नेम ऑफ कंट्री स्पेसिफिक होती है। चलिए इसी प्रकार से आगे आपके सामने लिखा हुआ द इंडियन कल्चर। तो इंडियन का मतलब होता है भारतीय लोगों की, ठीक है, भारतीय लोगों का। तो अपने आप में क्या है, इंडियन स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे भी हमको द लगाने की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस होगा इंडियन कल्चर। तो इससे मुझे एक चीज समझ आ रहा है, जो एक प्रॉपर एडजेक्टिव है इसके साथ भी हम कभी भी द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं इंडियन कल्चर। मुझे एक चीज बताइए, आप क्या कभी किसी लड़की को जाकर के आप बोल सकते हो सोनम यू आर ब्यूटीफुल? सोनम ऑटोमेटिकली बेहोश हो जाएगी, क्योंकि कभी भी किसी भी एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे इंडियन के साथ ऐसा लगा हुआ है, कायदे से बोलना अपने आप में क्या है, गलत है। तो कभी भी हम इंडियन कल्चर नहीं बोलेंगे। चलिए एक प्यारी सी बात मुझे याद आती है, मैंने आपको प्रॉपर नाउन के दौरान समझाया था। एक मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं, सी सॉ अ 6 फीट स्नैक। मुझे आप बताइएगा, मैं आपके सामने क्वेश्चन पूछता हूं, सी सॉ व्हाट, तो मुझे व्हाट का आंसर दे रहा है। तो कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो मेरा व्हाट से आंसर देता है ये मेरा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। और नाउन के साथ हम आगे यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो नाउन के पहले जो भी चीज यूज किया जाता है वो मेरा पूरा का पूरा क्या कहलाता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये मेरा क्या कहलाता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो कायदे से आप फिट कहना गलत होगा, यहाँ पे क्या आएगा, फुट। तो आंसर हुआ मेरा सी सॉ अ 6 फुट स्नैक। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आई होगी। चलिए एक प्यारी सी बात मुझे और समझ आ रही है, मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा आइस। आप सभी जानते हैं जो आइस लिखा हुआ है ये क्या है, हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। चलिए यदि मैं इस आइस को किसी भी नाउन के पहले यूज करने की कोशिश करता हूं तो कल मैंने आपको बताया था कि ये मेरा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव बनता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनता है। तो मुझे आप ये बताइए कि मैं कायदे से आइस विटनेस बोल सकता हूं क्या? तो आप बोलेंगे सर ये क्या बदतमीजी है, हम नहीं बोल सकते। अरे भाई काहे नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मेरा क्या है, नाउन है। नाउन के पहले हम कभी भी एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाते, इसलिए यहाँ पे एस लगाना कायदे से गलत है। तो यहाँ पे आंसर होगा मेरा आई विटनेस। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, यहाँ पे आपके सामने लिखा है आइस ऑपरेशन। क्या आइस ऑपरेशन कहना कायदे से सही है? ना जी ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑपरेशन आपका नाउन है, नाउन के पहले जिस भी वर्ड का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और कभी भी हम एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो आइस ऑपरेशन कहना कायदे से गलत है, यहाँ पे होगा आई ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, आया आपको यहाँ तक के समझ? चलिए नहीं आया हुआ तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और लिखने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं आपके सामने लिखूं, यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक चीज सुना होगा, क्या सुना होगा, समझते हैं। आप गए होंगे शूज मार्केट, कहां गए होंगे आप, शूज मार्केट, ठीक है, कहां गए होंगे, शूज मार्केट। तो मुझे बताइए कि शूज मार्केट कहना अपने आप में सही है क्या? क्योंकि शूज क्या है, अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और मैंने इसको किसी नाउन के सामने यूज किया तो ये मेरा क्या कहना है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे शूज कहना अपने आप में कायदे से गलत है, ऑटोमेटिकली क्या होगा यहाँ पे, शू मार्केट। यस। चलिए दोस्तों, आपने यहाँ पर समझने की कोशिश किया कि किस प्रकार से हम प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो कि स्पॉट एरर में भर भर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को एक लेक्चर समझ आया होगा। यदि ये लेक्चर के पहले आप एडजेक्टिव की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो के एंड में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे आप एडजेक्टिव की पूरा चैप्टर देख सकते हैं। थैंक यू।